जय हिंद। ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे उत्सर्जन के बारे में कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन का इंग्लिश जो होता है एक्सक्रिएशन होता है, और एक्सक्रिएशन में क्या होते हैं, शरीर में जो वास्ट प्रोडक्ट हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसका निष्कासन कैसे होता है और कौन से अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से निकलते हैं, इन्हीं सब तथ्यों की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा अंग किस चीज़ का अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्वचा, जिसको हम लोग स्किन कहते हैं। स्किन जो क्या है कि सबक्यूटेनियस सिस्टम है, और इसका अध्ययन हम लोग सबक्यूटेनियस सिस्टम में करते हैं। लेकिन उत्सर्जन के अंतर्गत जो है स्किन एक मेजर रोल निभाता है, मेजर भूमिका होता है इसका। और इसमें ये स्किन जो होते हैं क्या करते हैं, पसीना और नमक का अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो निकालते हैं शरीर के अंदर से। तो अब देखते हैं कि पसीना जो होता है, जब हम लोग गर्मी के दिनों में शरीर से बहुत सारी पसीना निकलता है, और वो पसीना में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट में नमक की मात्राएं होती है। और ये दोनों चीज़ का निष्कासन जो क्या करते हैं, कौन करते हैं, स्किन करते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं नमक के रूप होते हैं। और यहाँ जैसे अब हम लोग पसीना बहुत ज़्यादा चल जाता है तो देखते हैं कि कपड़े में भी नूनी टाइप का लग जाता है, उजला उजला हो जाता है, वह क्या है, नमक का ही एक रूप है। इस प्रकार देखते हैं कि त्वचा जो है पसीना और इलेक्ट्रोलाइट को हमारे शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब दूसरा अपशिष्ट पदार्थ है जो निष्कासित करते हैं, वो है फेफड़ा, जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं। और इसका हम लोग मेजर अध्ययन जो करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेफड़ा का रोल, मेजर रोल होता है। और इसमें उत्सर्जन के भी ये अंग हैं, और कुछ वास्ट प्रोडक्ट को भी शरीर से उत्सर्जित करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन ये भी करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हानिकारक गैस, हानिकारक जब हम लोग श्वसन करते हैं, श्वसन की क्रिया होती है, तो एक साथ बहुत सारे गैस हमारे अंदर जाते हैं, और उसमें जो ऑक्सीजन को क्या करता है कि फेफड़ा हमारा रख लेता है, और बाकी जितने भी गैस होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। CO2 या अन्य गैसें जो होती है वो सब के सब क्या होती हैं, बाहर निकल जाती है फेफड़ा के माध्यम से। तो यह क्या करता है, हानिकारक गैस को बाहर निकालता है, और अनुपयोगी जो उसके उपयोग में नहीं है उसको भी वह क्या करता है, बाहर निकालता है। और दूसरा जो है बलगम के रूप में, जिसको हम लोग स्पुटम कहते हैं, और स्पुटम जो है बलगम होता है, और बलगम के रूप में क्या करते हैं, फेफड़ा वास्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, जो प्लाज्मा की तरह होते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको हम लोग बलगम कहते हैं। और ये भी इसका निष्कासन कौन करता है, तो फेफड़ा लंग्स करता है। अब देखते हैं मेजर जो भूमिका होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत जिसको हम लोग देखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के 6 भाग होते हैं, सिकम विथ अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलम, और रेक्टम और एनस से होते हुए क्या होते हैं, स्टूल बाहर निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ये क्रिया अपशिष्ट पदार्थ जो लार्ज इंटेस्टाइन का इसमें मेजर रोल होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, अधपचे भोजन, अब अधपचे भोजन या जो भोजन हम लोग करते हैं जिसका ऑब्जॉर्प्शन हो गया रहता है, और उससे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका निष्कासन ये क्या करते हैं, शरीर से बाहर करते हैं। और वो किस मार्ग से, रेक्टम और एनस से होते हुए स्टूल के रूप में यह शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका अध्ययन हम लोग क्या डाइजेशन के दौरान भी किए थे। यह अपने आप में यह एक सिस्टम है, लेकिन यह क्या है कि यहाँ से उत्सर्जन का भी कार्य होता है। तो उत्सर्जन को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि बार बार ये कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि यूरिया का अपशिष्ट के पदार्थ के रूप में कौन सा अंग उत्सर्जित करता है, या अमोनिया का कौन सा, अमोनिया का निष्कर्षण
यानी कि अमोनिया का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ, कौन सा अंग करता है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये टॉपिक बनाया गया है। अब देखिए आगे है वृक्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क ने यकृत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर। और लीवर जो है अपने आप में शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि है। यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यह क्या करता है, इस लीवर का एक मेजर फंक्शन है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है। और यही अमोनिया जो होती है एक विशेष प्रकार का इसमें गंध होता है। इस तरह के बहुत ज़्यादा ये हानिकारक होते हैं। तो इसको यह क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है लीवर। तो ये भी एक उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करने में सहयोगी अंग है। अब आगे जो मेजर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उत्सर्जन के लिए जो अंग है, जो सिस्टम है, वो है वृक्क। और वृक्क का मेजर रोल होता है उत्सर्जन में, जिसको हम लोग वृक्क को किडनी कहते हैं। और इसका हम लोग अध्ययन करते हैं यूरिनरी सिस्टम में। इसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, यूरिनरी सिस्टम जो बना हुआ है ह्यूमन बॉडी में, उन यूरिनरी सिस्टम में हम लोग किडनी का अध्ययन करते हैं और उत्सर्जन के बारे में जानते हैं। तो वृक्क जो है यह भी क्या करता है, एक उत्सर्जन में मेजर रोल अदा करता है। और यह क्या करता है, यूरिया के रूप में जो यूरिया का उत्सर्जन होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकालता है यूरिया के रूप में, जिसको हम लोग यूरिन के रूप में वाटर डिस्चार्ज कर देते हैं, जो वास्ट प्रोडक्ट के रूप में होते हैं। तो वो यूरिया के साथ होते हैं। ये क्या होता है, यूरिया जो होता है, सबसे पहले यहाँ अमोनिया से ही यूरिया बनता है। और फिर टेम्पोररी टाइम के लिए वो क्या करता है कि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। अगर वह बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर हो जाएगा तो इसकी एक अमोनिया का यह खासियत होता है कि अमोनिया यूरिया में बदल देता है लीवर, और उसको फिर से वह यूरिया से 2 घंटा के बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे पहले क्या करता है कि यूरिन के रूप में, यूरिया के रूप में हम लोग यूरिन डिस्चार्ज कर देते हैं। अन्यथा क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन या तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उत्सर्जन अंग में, ऑर्गन में जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन तब तक उसमें यूरिनरी सिस्टम कैसे कार्य करती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं, इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में मेजर जो ऑर्गन होते हैं वो किडनी होते हैं। और ये किडनी दोनों साइड होता है, और ये लंबर रीजन में होता है। पेट के भाग में जो लंबर रीजन है उसी में ये 2 किडनी सिचुएटेड रहते हैं। इसका स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल कंडीशन और फिजियोलॉजी ये हम लोग दोनों यूरिनरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग उत्सर्जन में देखते हैं कि ये क्या करते हैं, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग एडिनल ग्लैंड कहते हैं। किडनी के ऊपर क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जो एडिनल ग्लैंड होता है। इसके मेजर फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये किडनी क्या करता है कि किडनी का मुख्य कार्य जो होता है ब्लड को और पानी को अलग अलग करना, छानने का काम किडनी करता है। तो यहाँ ये किडनी क्या करते हैं कि पानी और ब्लड को दोनों को छान देते हैं। इसके बारे में फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है, किडनी का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ अब ये किडनी क्या होते हैं, 2 होते हैं, और उससे एक यूरेटर जुड़ा होता है। किडनी से एक यूरेटर जुड़ा होता है जो क्या करते हैं कि जो फिल्ट्रेशन होता है यहाँ किडनी में, उस यूरिन को ये नीचे लेकर आते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्पोररी टाइम के लिए स्टोर होते हैं। कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में ये टेम्पोररी टाइम के लिए स्टोर होते हैं। लगभग इसकी कैपेसिटी जो होती है 600 से 700 ग्राम के आसपास होता है, और महिलाओं में थोड़ा सा ज़्यादा होती है।
यूरिनरी ब्लैडर का कैपेसिटी। तो ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये टेम्पोररी टाइम के लिए यूरिन का स्टोर करते हैं। अब यहाँ ज़्यादा देर तक अगर यूरिया रह गया तो वह फिर से अमोनिया में कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि ये यूरिया जो है यहाँ जो लीवर अमोनिया को कन्वर्ट किया था यूरिया में, और यूरिया फिर अगर ज़्यादा देर 2 घंटा से ज़्यादा रह जाएगा तो फिर से वह अमोनिया में बदल जाएगा। तो यहाँ पर यूरिन का जो होता है पीएच मान वह डिफरेंस कर जाएगा, एल्कलाइन से एसिटिक बन जाएंगे, उसके पीएच मान पर प्रभाव पड़ेगा। फलस्वरूप क्या होगा, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, पेशाब में जलन हो जाएगा या पेशाब में रुकावट आ जाएंगी, ये सब समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये टेम्पोररी टाइम के लिए स्टोर करते हैं और यूरिन को क्या करते हैं, ये डिस्चार्ज करते हैं। तो यहाँ से जब यहाँ एक ग्लैंड लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग प्रोस्टेट कहते हैं, इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे, यूरिनरी सिस्टम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में, तो उसमें हम डिटेल्स से बताएंगे। और यहाँ से एक जो होता है मार्ग होता है जो जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं, और यूरेथ्रा से होते हुए क्या होता है, यूरिन को हम लोग बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यह एक एक्सक्रिएशन में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा दीवार वगैरह या जहाँ बहुत सारे लोग पेशाब करते हैं, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, तो वहाँ एक बैड स्मेल, तीक्ष्ण गंध आती है। वह तीक्ष्ण गंध का मुख्य कारण क्या है कि तीक्ष्ण गंध, हम लोग तो यूरिया का जो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं वह यूरिया के रूप में डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन यह जैसा कि देख रहे हैं कि यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो फिर जब हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं तो यूरिया का 2 घंटा बाद क्या होता है, वह यूरिया जो है अमोनिया में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया में एक तीक्ष्ण गंध होती है जो एक तरह का बहुत हानिकारक गंध होता है। इसी कारण से पेशाब में दुर्गंध हो जाती है, और जिसमें अमोनिया की मात्रा जिसके यूरिन में बढ़ जाएगा तो उसके पेशाब क्या होंगे, यूरिन क्या होंगे, एक अजीब तरह के स्मेल करते हैं। आई होप, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।